पटना हाईकोर्ट ने बिहार के 2459 मदरसों को जांच के दायरे में ला दिया है। ये जांच के लिए अलग टीम बनाई गई है, एक 3 सदस्यीय टीम है। ये 4 सप्ताह के भीतर ये टीम जांच करेगी। फिलहाल 609 मदरसों का जो अनुदान है वो जांच होने तक इनका अनुदान रोक दिया गया है। सीतामढ़ी के ऐसे 88 मदरसे हैं, कोर्ट में ये मामला आया, जो फर्जी कागजात के आधार पर फंक्शन कर रहे थे। तो फिलहाल कोर्ट में ये मांग की गई है कि इन मदरसों के खिलाफ जो है FIR दर्ज किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। मदरसों की जांच की खबरें आमतौर पर हम पड़ोसी राज्य यूपी से सुना करते थे, लेकिन बिहार में ये अपने आप में इस तरह की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। मदरसों को लेकर के इतनी बड़ी जांच जो है वो शायद पहली बार बिहार में होने जा रहा है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। हमारे साथ ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आखिर क्या बात है कि अब बिहार में मदरसों की जांच वो भी कोर्ट को करवाना पड़ रहा है? हालांकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे तो मदरसों को लेकर के बड़ी चर्चा रही। अभी हाईकोर्ट तो कुछ और ही बात कह रहा है। ये जो अभी जांच का मैटर आया सामने, ये कोई नया मामला नहीं है, ये पुराना मैटर है। और शायद आपने भी इस एक न्यूज़ को कवर किया, 609 में जो 88 मदरसे सीतामढ़ी के थे, वहीं से ये सारा मसला खड़ा है। तो जब जो चीज़ें न्यायालय में चली गई और जो चीज़ें न्यायालय में हो तो उस पर तो टीका टिप्पणी करना ही फजूल है। इसलिए कि जो चीज़ न्यायालय में है, न्यायालय अपने हिसाब से देखता है, जजेस देखते हैं और उसको ये करते हैं। और जो भी फैसला उनका अभी है, अभी तक स्वागत युग है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्जी मदरसे और जो अनुदान मिल रहे हैं मदरसों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्होंने इतना कुछ किया है और अब इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो क्या लगता है कि एक जो इमेज था बिहार में कि बिहार के मदरसे बड़े अच्छा फंक्शन कर रहे हैं, और इस तरह की खबर उस इमेज को कितना धक्का लगा है? देखिए, बिहार में 2 तरह के मदरसे हैं। एक है 1128 और एक है 2459+1। 1128 जो मदरसे हैं, ये चीज़ें जो 2459 अभी आप देख रहे हैं, 1128 ये पुराने मदरसे हैं जिनको लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आई। इन लोगों ने भी उच्च एजेंसी, जो बड़ी बड़ी एजेंसियां, उनकी जांच को भी इन लोगों ने देखा। 1994 1995 में ये 1128 जो मदरसे सरकार के हैं, ये मदरसे अनुदानित ज़रूर हैं, लेकिन इनकी जांच जब मुकम्मल कर ली गई तभी इनका भी भुगतान हुआ था। अब सवाल ये है कि जांच तो होगी, जांच से क्यों डरना है भाई साहब? ये नौबत क्यों आई? मदरसे वो भी फर्जी। मदरसों में अगर फर्जीवाड़ा हो, जहाँ पर उलमा पढ़ाते हैं, जहाँ से आलिम पढ़ लिख कर के निकलते हैं और उसकी बुनियाद ही झूठ पर हो, तो ये क्या लगता है आपको? ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। फर्जी वाड़ा जो है ना, जो आपने कहा कि फर्जी वाड़ा, ये मीडिया के बयान ज़रूर हो सकते हैं, इसलिए कि मीडिया क्या करता है कि सबसे पहले अगर आपको कुछ भी मामला नहीं है, अगर कोई मामला सामने आ गया तो उसको इस तरीके से बना देगा कि सारे दोषी हो चुके हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सब मदरसे बहुत अच्छे हैं, मैं ये कभी नहीं कहता। आप ये बताइए कि जब 2459+1 मदरसों का भुगतान हुआ और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को सामने लाया कि हम मदरसों को ग्रांट देना चाहते हैं, लेकिन 1980 और 81 एक्ट के तहत, जिस एक्ट से मदरसा बोर्ड चलता है, जांच तो होनी थी। जब जांच हो जाता है, मंजूरी मिलती है, उसके बाद ग्रांट की बात आती है।
वो मदरसे अगर 1980 एक्ट के तहत अगर उनको रजिस्ट्रेशन मिल गया है, वो काम कर रहे हैं, तो उससे पहले भी तो जांच किया गया होगा। तो आज वाले को अगर हम सीधे ये कह दें कि ये सारी चीजें गलत है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में मदरसों के फर्जी, क्यों? जांच तो होनी चाहिए, जांच से हमको डर कहाँ है? जांच की गाज तो आज सभी मदरसों पे है ना। 2459 कोटि के जो आप मदरसे की बात कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट ही उसमें कह रहा है कि जांच कीजिए इन लोगों का। 609 मदरसों का अनुदान रोक दिया गया कोर्ट के न्यायालय के आदेश से। 88 पर प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही जा रही है। ये तो एक गंभीर वित्तीय मामला भी है ना, कि अगर ये फर्जी तौर पर 88 मदरसे फंक्शन कर रहे थे और इतने साल तक, तो ये तो बड़ी गंभीर बात है अपने आप में। अगर फर्जी है तो उसको रहने का हक नहीं है। अगर इतने दिन तक चला भी है तो वो गलत है। देखिए, असल इसमें दिक्कत कहाँ पे है, ये कोई मामला नहीं उठता है या ना उठेगा आगे भी। अगर बिहार सरकार मदरसा बोर्ड जो अभी है, ये कोई आज से नहीं है, इसको 100 साल होने जा रहा है मदरसा बोर्ड, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना को। अगर ये मदरसा बोर्ड सही तरीके से काम करना शुरू कर दे, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये सारे लोग जितने फर्जीवाड़ा करने वाले हैं ना, ये सब अपना रास्ता पकड़ लेंगे। लेकिन हिम्मत जुड़ाए कौन, ताकत दिखाए कौन? जो आता है वो अपने हिसाब से अपनी रोटी सेकता है। मदरसों के साथ जो भी अन्याय होते रहे हैं, इसमें सबसे अहम पहलू पहले मदरसा बोर्ड होगा। ये प्राथमिकी सिर्फ मदरसे वाले पर थोड़ा हो जाएगी, ये प्राथमिकी होगी मदरसा बोर्ड पे भी होगी, जिला के अफसरान पे भी होगी। उसके आगे जो चलिएगा तो मदरसा के लिए कैसे इन लोगों ने इसको अनुशंसा किया, कैसे किया? सवाल तो ये खड़ा होगा ना भाई, जिन अफसरान ने इसको भेजा आगे जांच किया। मदरसा बोर्ड अपना उसका है, जो मदरसे चल रहे हैं उनके लिए मदरसा बोर्ड होता है। जब मदरसा बोर्ड ने जांच कर लिया कि 1980 और 81 एक्ट के तहत ये मदरसा चल रहा है और सब कुछ सही है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जमीन का होना, उसमें 6 कमरों का होना। तो अगर 1980-81 एक्ट के तहत अगर उसके पास जमीनें थीं, तो आज वो जमीन क्यों नहीं है? जब जमीन नहीं थी, यानी जो रिक्वायरमेंट है कि इतना जमीन होना चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए, वो उसको दरकिनार करके फर्जीवाड़ा किया गया। अगर उनको 88 मदरसों की बात करें, अगर जमीन नहीं थी तो रजिस्ट्रेशन कैसे? पहले यहां सवाल खड़ा कीजिए। हाई कोर्ट अपना काम कर रहा है। मदरसे के लोगों ने फर्जी तरीके से कागजात बनाए होंगे, घूस दे करके ये सारा काम किया होगा। ये भी मैं नहीं कर सकता, ये तो जांच होगा तो हर पहलू पे जांच होगा सर। 88 मदरसों का सवाल नहीं है इस वक्त, पूरे बिहार के अंदर जो मदरसे हैं 2459 का सवाल इस वक्त खड़ा है। सिर्फ 2459 नहीं, 2459 प्लस 1, ये प्लस में भी मामला है। 609 का तो अनुदान भी रुका, 609 अनुदानित हैं, यानी 609 के वो 88 मदरसे आते हैं। अच्छा। इसमें जो 609, जैसे मदरसों का नोटिफिकेशन अलग अलग हुआ है, 1128 में जब आएंगे तो 1027 अलग होगा, 52 अलग होगा, 226 अलग होगा। वैसे ही 2459 में 609 अलग है, 205 अलग है, और 2459 प्लस 1 जो 162 नंबर लेटर के तहत 15/2/11 को लाया गया था। हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा कहना यह है कि मदरसा बोर्ड अगर एफिलिएशन देते वक्त, मंजूरी देते वक्त, रजिस्ट्रेशन देखते वक्त अगर इन चीजों का ध्यान रखा होता कि इनके पास 6 कमरा नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, जगह नहीं है, तो आप उसको मंजूरी, मतलब आप मदरसा बोर्ड को कहीं ना कहीं इसमें कसूरवार मान रहे हैं। 100% तो वही। मदरसा बोर्ड अभी की अगर हम मौजूदा दौर में बात करें तो 1 साल से मदरसा बोर्ड के चेयरमैन नहीं है, और सरकार में आपके मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के वजीर आला, बिहार के बादशाह कहते हैं। आपके मदरसे में मुख्यमंत्री आए भी थे और तब यहाँ पर उन्होंने बड़ी सारी घोषणाएं भी की। इसको जो है डिग्री कॉलेज बनाने की बात कही, इसको 3 मंजिला इसको इमारत को तामीर करने की बात कही।
लेकिन अभी ये मदरसा बोर्ड के चेयरमैन नहीं है। क्या लगता है कि ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जिस तरह से फंक्शन करता है, नीतिगत जो फैसले होते हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन नहीं रहने की वजह से, और आज साल भर का वक्त हो गया। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार 18 साल से बिहार के अंदर हैं, और जब तक बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार हैं तो सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। अरे 1 साल से नहीं, ये क्या होगा? मान लीजिए कि ठीक है, अब तो सारी चीज़ें, अब तो हमको लगता है कि बहुत जल्द सब होने वाली। मदरसा बोर्ड हो या अभी भी जो मामलात मदरसे के हैं, मैं कभी ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें, हाँ, पहले से बेहतर हुई हैं। उन हालात को जब आप देखेंगे, जब आप 2005 से पहले जाएंगे, तो मदरसों की जो स्थिति रही है, जो हालात रहे हैं, वो इतने बेकार रहे हैं और इतने गलत रहे हैं कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं कह रहा था ना कि मदरसा बोर्ड 2459 पे, मदरसा बोर्ड को सबसे पहले ये काम करना चाहिए था कि मदरसों की ज़मीन जो भी वक्फ कर रहा है, उसको सीधे उठाकर बिहार गवर्नर के नाम रजिस्ट्री करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। ये सारी लड़ाइयाँ और सारे मामलात खड़े मदरसों में क्यों होते हैं? जब वो ज़मीन बिहार गवर्नर के नाम अगर रजिस्ट्री कर दी जाएगी, तो अब जो डोनर अपना हक दिखाता है, वो अपना पावर उसका खत्म हो जाएगा। कि अगर 5 कट्ठा जमीन है, 4 कट्ठा जमीन है, 2, जो भी नियम था जिस जमाने में, अगर उस हिसाब से ये काम किया गया होता तो 2459 के साथ ये दिन नहीं आता। अब बिहार आगे क्या लगता है, आगे किस तरह की जो है कोर्ट में ये मामला चल रहा है? क्या इन 2459 मदरसों पर भी किसी तरह की गाज गिरेगी? जांच में क्या क्या चीज़ें होंगी? किस लेवल पर जांच किया जाएगा? जांच तो 1 महीने के भीतर 14 फरवरी को अगली सुनवाई है। देखिए, 4 सप्ताह के अंदर इन लोगों को अपना जांच रिपोर्ट सौंपना है। जो सही होंगे वो रहेंगे, जो गलत होंगे वो घर जाएंगे। इसलिए इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। मैंने कभी भी गलत का सपोर्ट नहीं किया है। तो मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शुक्रिया। ये थे मौलाना इमरान, इनकी बातों को आपने सुना। मौलाना साहब ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। 2459 जो मदरसे हैं वो अभी जांच के दायरे में है। पटना हाई कोर्ट ने एक जांच टीम बनाई है। 4 सप्ताह के भीतर इन 2459 मदरसों का जांच होना है और 14 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। सीतामढ़ी के 88 मदरसे, जिनके बारे में कोर्ट को बताया गया है कि ये जो है फर्जी तरीके से, फर्जी कागजात के आधार पर इन्होंने अनुदान लिया और इन्होंने तमाम काम किए। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में 2459 मदरसों के मुस्तकबिल का क्या होगा। फिलहाल आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम आपको जो भी अपडेट होगा वो ज़रूर देंगे।